बरेली से खबर, जहां पर 2 होमगार्ड्स ने एक चौकीदार से मारपीट कर दी और दावा यह है कि होमगार्ड ने चौकीदार पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही चुनाव से जुड़ी टिप्पणी भी की गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें चौकीदार से मारपीट एक और खबर है फ्रांस की, जहां पर एक ड्रग डीलर को छुड़ाने के लिए उसके गैंग के लोगों ने पुलिस वैन पर अटैक किया है। वैन को पहले रोका गया, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई और वीडियो सामने आ रहा है, देखिए जरा। किसी फिल्मी सीन की तरह पहले तो ये काली गाड़ी पुलिस वैन को टक्कर मारती है। उसके बाद वहां पहले से मौजूद नकाबपोश हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। सभी नकाबपोश इन 2 गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं गाड़ियों में उनका साथी ड्रग डीलर है, जिसे छुड़ाने के लिए इन्होंने पुलिस से दुश्मनी मोल ली है। महज 2 मिनट के अंदर हमलावरों ने ड्रग डीलर को छुड़ा लिया और जाते जाते उस गाड़ी को भी आग लगा दी जिससे वो आए थे। हमले में 2 जेल गार्ड्स की मौत हो गई है। वीडियो में उन्हें ड्राइवर कैबिन से गिरता हुआ देखा जा सकता है। तो खबर पेरू से, जहां पर ट्रेलर चला रहे ड्राइवर ने पुलिस को कुचलने की कोशिश की। ड्राइवर गाड़ी चुराकर भागना चाह रहा था, मगर पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। ट्रेलर को रोकने के लिए पुलिस सड़क पर खड़ी हो गई तो ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को ही टक्कर मार दी। ट्रेलर को घेर कर पुलिस की गाड़ियां चल रही थी, मगर फिर भी उसकी हिम्मत कम नहीं हुई और वो पूरी स्पीड से अपने ट्रेलर को भगाता रहा। सड़क पर कट मारते हुए ड्राइवर किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस से घिरा ट्रेलर सिग्नल से बचकर भागता हुआ भी नजर आया। इधर उसे पकड़ने के लिए बाइक पर भी पुलिस वाले पहुंच गए थे। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार ट्रेलर की एक खंभे से टक्कर हुई और ड्राइवर को पकड़ लिया गया। तो बरसात या तूफान के समय बादल गरजना या फिर बिजली गिरने की घटनाएं आम हो गई, मगर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें कि ज्वालामुखी की वजह से बिजली गिरते हुए देखा जा सकता है। ये है ज्वालामुखी और ये है ज्वालामुखी बिजली। जैसे आकाश से गिरने वाली बिजली को आकाशीय बिजली कहते हैं, वैसे ही ज्वालामुखी से बनने वाली बिजली को ज्वालामुखी बिजली कह सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि ये बिजली सामान्य तूफान की वजह से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पैदा हो रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ये वीडियो साझा कर इसके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी दी है। तो बिहार में पुलिस की गाड़ी ठीक न करना गैरेज में काम करने वाले मजदूर पर भारी पड़ा। आरोप है कि गाड़ी ठीक न करने से नाराज पुलिस वाले ने मजदूर की पिटाई की। 4 पुलिस वाले इस एक शख्स को पकड़कर ले जाते और मारते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से एक के कंधे पर हथियार और एक के हाथ में डंडा भी था। वर्दी की गर्दी में चूर ये पुलिस वाले इस शख्स को मार रहे थे और वो लगातार अपनी पिटाई की वजह पूछे जा रहा था। पुलिस वालों से पिट रहा मजदूर लगातार उनका विरोध भी कर रहा था। आरोप है कि गैरेज में काम करने वाले इस मजदूर ने पुलिस की गाड़ी ठीक करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसके साथ ये सब हुआ। और अब से कुछ घंटे पहले इजराइल ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसको लेकर अगर थोड़ी सी भी सच्चाई सामने आ जाए तो उससे दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र की जो किरकिरी है वो हो सकती है। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए गाजा में यूएन के परिसर के अंदर हमास के आतंकियों को दिखाया है। इजराइल का दावा है कि ये वीडियो रफा बॉर्डर में मौजूद यूएन के दफ्तर का है। वीडियो में यूएन की गाड़ियां भी देखी जा सकती हैं। ये वही परिसर है जहां से गाजा में मदद भेजी जाती है। अब वीडियो जारी कर इजराइल ने गाजा में यूएन और हमास की मिलीभगत का आरोप लगाया है। एक दूसरे वीडियो में आतंकी अपने हथियारों और गाड़ियों के साथ बेधड़क यूएन के परिसर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकियों को कर्मचारियों पर फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। तो दावों और उनकी सच्चाई के बीचों बीच गाजा में जंग जारी है। इजराइल की सेना और हमास एक दूसरे पर हमले के वीडियोस जारी कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ हमास। दोनों ही इस जंग में एक दूसरे पर घातक वार कर रहे हैं। इजराइल की सेना अपने फाइटर जेट्स के जरिए बॉर्डर के पास बम गिरा रही है। गाजा के अंदर हमास के आतंकियों को ढूंढ कर उनका खात्मा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमास भी खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। मलबे में बदल चुके घरों में बैठकर वो इजराइल के टैंक्स को निशाना बना रहा है। गाजा की गलियों में दोनों ओर से गोलीबारी जारी है।
आंध्र प्रदेश में चुनाव के बाद भी वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल तिरुपति में स्ट्रांग रूम में इसके बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े हुए नजर आए। दो पार्टियों की लड़ाई में ये कार चकनाचूर हो गई, कुछ भी नहीं बचा। डिक्की से लेकर बोनट तक सब कुछ तोड़ दिया गया है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी और टीडीपी के कार्यकर्ताओं में चुनाव के बाद फिर झड़प हो गई। मतदान के बाद जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है, उसी के पास दोनों पार्टी के समर्थकों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इस राजनीतिक लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान गाड़ियों को हुआ। कहीं पर गाड़ियां जला दी गईं, कहीं उनके कांच तोड़ दिए गए और कहीं तो पूरी की पूरी गाड़ी ही तबाह कर दी। जी न्यूज़।